हैं डीके एक्सप्रेस पे। मैं डीके बात कर रही हूँ कि भाजपा के जो है, ठीक है, भाजपा में इनका जो है के अनुसार जो है मिला जो है, तब उनको भाजपा के बोलते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए तो माननीय आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव ये खास करके जो है शिक्षकों के हित के लिए है। भले ही उनका कोई सा सिंबल मिल गया अलग बात है, लेकिन जो है हमेशा जो शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के हमेशा वो उठाते रहते हैं। तो बात कर रही हूँ कि आखिर जो मानसून सत्र जो है 5 दिन का खत्म हो गया, क्या निष्कर्ष निकला वित्त रहित के को लेकर के, क्या निकला सर जी? हाउस चला ही नहीं तो निष्कर्ष क्या निकलता? प्रतिपक्ष के लोगों ने एक दिन भी प्रोसीडिंग को होने ही नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन उद्धृत नहीं हुआ दोनों सदन में। तो सदन का तो कोई रिपोर्ट है नहीं। जो जनता के सवालात थे, जो गांव गरीब किसान के जो सवालात थे, वो सवालात प्रतिपक्ष के प्रदर्शन में, मारामारी में वो सवाल दब गए और नया सवाल आ गया कि कुर्सी चल गया तो टेबल चल गया तो माइक चल गया, लेकिन जनता के सवालात खत्म हो गए। अतिथि शिक्षक हो या फिजिकल टीचर हो या रात्रि प्रहरी हो या असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर का मामला हो, सब खत्म नहीं। सदन में कोई प्रश्न उद्धृत नहीं हुए। सड़क से तो लोग रोज बात हो रही है, रोज हम लोग बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं, मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं, वो करते ही रहते हैं। लेकिन जो सदन में एक कार्रवाई होती है, उस सदन के पूरे कार्रवाई को राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी मिलके ये गरीबों के सवाल को निगल गए। तो सर जनता जो चुन करके लेके आती, कहा लगे कि जनता के हित के लिए जब आप मेरे लिए जाइएगा तो फिर जब सत्र चलेगा तो जनता के पैसों के टैक्स उड़ाइएगा और कुर्सी फेंका फेंकी करिएगा। अरे तो ये तो प्रतिपक्ष से पूछना चाहिए, तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि आपने 5 दिन का सत्र था, 5 मिनट भी नहीं चलने दिया, उसका कारण क्या है? क्या आपको जनता के सवालों से कुछ नहीं लेना देना है? सिर्फ परिवार के सवाल पर ही रहना है? क्या सिर्फ अपने पेटी पोषने के लिए सदन बने हैं, जनता के सवालों के लिए सदन नहीं बने? ये तो पूछना पड़ेगा उन्हीं लोगों से ना। हम लोग क्या बताएं? लोकतंत्र में जहां बेल में आ गए हो कर रहा है, हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो सदन चल नहीं सकता। ये सब देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर लोग हैं, जो स्थानांतरण की बात अगर कोई लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात को लेकर कहा जाए या किसी जो है उनको हटा दिया गया है, तो इन तमाम लेकर के क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एकदम बात कर रहे हैं। उन लोगों का वाजिब डिमांड है जो गेस्ट टीचर का, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति जी को इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों ने गेस्ट टीचर को रख लिया है और उसको भी करना चाहिए। महामहिम से भी बात कर रहे हैं और उनके हो जाएगा। चलिए, ये तो अलग सवाल हो गई थी सर। लेकिन एक और लास्ट सवाल है सर मेरा कि बेल्टोन के जो कर्मचारी गण हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो सरकार के सहयोगी भी हैं, है ना, तो वो कह रहे हैं कि सेवा समायोजन के समान काम का समान वेतन सेवा समायोजन की बात को लेकर के जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर है। क्या कहिएगा उन लोगों को? वो लोग कांटेक्ट पर हैं, कांटेक्ट पर समायोजन सरकार करेगी कि नहीं करेगी और समान काम का समान वेतन देगी कि नहीं देगी, उनका शर्त क्या है, उस शर्त देखा जाएगा, तभी कोई बात हो सकती है। मैं अनर्गल कोई बात नहीं करता। चलिए सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद है। चलिए देखिए कि कितना जो है जनता के पैसों को लेकर के जनता को गुमराह करके सब व्यवस्था कर करके आप जो जीत के आते हैं, किस लिए आते हैं कि जब हाउस चले तो उसमें हमको जो जनता के हित के लिए बात हो, लेकिन कुर्सी फेंका फेंकी करते हैं, टैक्स के लिए बर्बादी करते हैं, तो ये कहाँ का उचित न्याय है? ये जो है सरासर जो है जनता की भलाई के लिए नहीं है, ये गलत हो रही है और जो है जनता इस बार समझेगी। इस बार जो है लास्ट है 2025 का चुनाव जो है दोस्तों, लास्ट था ना, उसके बाद कितने लोग माथा टेकेंगे कि हम आएंगे कि ना आएंगे, इस हाउस का चेहरा देखेंगे नहीं देखेंगे, तो कम से कम जनता के हित की भलाई तो करना चाहिए, चलने देना चाहिए ना सर कि क्या मुद्दे थे, क्योंकि वित्त रहित का मामला था, अतिथि का मामला था, और तमाम बातों को लेकर के मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे चुनाव के पहले के, बहुत सारे धरना प्रदर्शन हो रहे थे। जैसे फेयर डीलर एसोसिएशन का भी मुद्दा था कि 1 किलो में 90 पैसा मिलता है, उनको 3 रुपया करने की मांग को लेकर के वो भी बात कर रहे थे सर। ये जो फेयर डीलर वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं, वो मांग कर रहे थे, क्या कहेंगे उस पे? कुछ नहीं कहेंगे, हम जानते ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे उस पर।
जी तो जी हम उस पर कोई बात नहीं जानते, हमको किसी से बात नहीं हुई है और अनभिज्ञता में कोई बात मैं नहीं करता। हाँ, ये बात तो है कि जो चीज इनकी जानकारी रहती है तो उसके लिए जो है हर जो कदम जो है हद तक गुजर जाते हैं काम करने के लिए, सिलसिले को लेकर के, हित के लिए। लेकिन जो मैटर को उनको पता भी नहीं रहता तो उस चीज को कैसे बोलेगा? अगर जो जान जाते हैं तो उसमें किसी को छोड़ते नहीं, पहुंचो विपक्षो किसी को ये छोड़ते भी नहीं है। ये बात तो हो गई, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, जनता क्या समझती है, किसको चूज करती है। कि ये तो पूरा साक्षात दिख रहा था, कुर्सी फेंका पकी सब लोग ने देखा कि आपके हित के लिए बात हो रही थी। तो जनता को अभी भी नयन चक्षु खोलने की जरूरत है। कि जय हिंद, जय भारत। देखते डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर तो फॉलो करें।